तो राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं? ओके, फाइन। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन 12, 13 एंड 14। उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे एंड देन स्टार्ट न्यू चैप्टर, योर थर्ड चैप्टर। ओके, इससे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। आज हमारे पास हमारी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया। तो उसमें बोला, बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने हमको ये बोला कि मैम आपका चैप्टर नंबर, आप बुक तो हमारी खत्म हो गई है और आप चैप्टर नंबर 2 पे ही पढ़ी है ना? चलो ठीक है, ये माना बुक आपकी खत्म हो गई, आपकी नहीं, बहुत सारे बच्चों की खत्म हो गई हो, ठीक है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं हमारे, ठीक है, उन लोगों ने कर दी होगी, स्टार्ट करके खत्म कर दी होगी, दैट्स फाइन, डजंट मैटर। बट अब ये बताए आप, उस बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन किया, क्या ये ठीक है? अब इसका रीजन हम आपको बताते हैं कि उसने बुक खत्म कर दी, इसका मतलब मैथ्स अब वो बंद करके अपनी बुक को अपने बैग में रखेगा या उसको लॉक लगा के कहीं पे रख देगा। उसको अगेन प्रैक्टिस की कोई नीड नहीं होगी। अब वो एग्जाम को फोड़ देगा, यानी उसके हाफ ईयरली भी हो गए हैं, उसका एनुअल भी हो गया है, अब उसका रिजल्ट भी आ गया है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, उसको प्रैक्टिस की नीड नहीं है। आर यू एग्री माई पॉइंट? आर यू एग्री ऑल स्टूडेंट्स? अब आप बताएं मुझे, आप कमेंट में बोलना, लिखना वहां पे, क्या ये सही है बातें? अब वो अभी 9th क्लास में है, अब ये न्यू बुक है आपकी, तो ये न्यू बुक आपकी अगले 10-20 साल तक तो चलनी ही है ना? क्या तब तक 9th क्लास में बच्चे नहीं आएंगे 10-20 साल में? आप मेरे क्वेश्चन के आंसर बताना बच्चा, क्या बच्चे 9th क्लास में और बच्चे नहीं आएंगे? नहीं, सोचो ये बात, है ना? पॉइंट बी नोटेड। उस बच्चे का दिमाग देखो, उसका मेंटेलिटी देखो उस बच्चे की। अरे बच्चा, अगर आपको हमसे नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए ना, है ना? और बहुत है, आप उनसे पढ़िए ना, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं यार, डिमोटिव मत करे, ठीक है? ये अच्छी बातें नहीं है, किसी टीचर का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, जैसा भी है वो भी अच्छा, हम भी अच्छे, ठीक है। उसको जैसा अच्छा लगा उसने किया, बट कभी किसी टीचर का इरिस्पेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है? दे डिजर्व रिस्पेक्ट बिकॉज दे डू हार्ड वर्क फॉर यू। ओके, इजी टू इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे जितना मेहनत लगता है शायद पता हो आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थोड़ा लेंथी लेक्चर आपका खींच लिया है अपने वाला, ठीक है। हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, तो हम इसको बुक में पढ़ के सुनाते हैं आपको, और आप भी अपनी अपनी बुक में देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स। ओके, एक आपकी बुक में हेक्सागन वाला फिगर भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो सीरीज दी हुई है, उसको देखो आप लोग, देखना। मेड यूजिंग मैच स्टिक, यूज किसका किया है इनको हेक्सागन को बनाने के लिए? मैच स्टिक्स का यूज किया गया है, ठीक है। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन, यानी पिछले वाले हेक्सागन ने हेक्सागन को शेयर किया है, उसकी एक साइड से दूसरा हेक्सागन, न्यू हेक्सागन बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। ओके, डन। ये क्वेश्चन हुआ। आगे फिर बोला उसने, फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप आपको, 5 स्टेप गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। तो फर्स्ट स्टेप में उसने बोला है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट 2 स्टेजेस बनाइए। ओके, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एज दीज स्टेजेस, अब कितनी मैच स्टिक्स का यूज होगा आगे इन सभी एजेस में, ठीक है, स्टेजेस में। फर्स्ट में कितना यूज हुआ, सेकंड में स्टेज में कितना यूज हुआ मैच स्टिक्स का,
थर्ड में कितना हुआ, और आगे के दो पैटर्न और बनाएंगे हम, तो उसमें कितनी मैच स्टिक्स लगी है। डन। सो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका पहले, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे। सब बच्चों को पता है वो हेक्सागन किसको बोलते हैं। हेक्सागन इज अ whose साइड, हाउ मेनी साइड, 6 साइड्स। ओके, जिसकी 6 साइड हो वही आपका क्या होता है, हेक्सागन होता है। अब देखिए फिगर यहाँ पे हम बनाते हैं बोर्ड पे, लाइक दिस, फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड इट इज 6। तो कितनी साइड होती है बेटा इसमें, 6 साइड है। डन। तो 6 साइड है, इसी को हम बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सा मीन्स ही होता है 6। क्या होता है बेटा, हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6। सो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखते हैं। नोट क्या लिखना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अ हेक्सागन नीड्स 6 मैच स्टिक, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। कितनी मैच स्टिक का यूज हुआ है एक हेक्सागन को बनाने यहाँ पे, हाउ मेनी मैच स्टिक्स, 6 मैच स्टिक। क्लियर। नाउ सिंस ईच न्यू हेक्सागन शेयर वन साइड, अब वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक ही साइड को शेयर कर रहा है हेक्सागन, और अदर हेक्सागन वो बना रहा है लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में लाइक दिस। ठीक है, अगर इसने एक साइड का यूज किया है तो अदर हेक्सागन बनाने के लिए उसको कुछ इस टाइप का हेक्सागन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मुझे यहाँ पे कितनी मैच स्टिक की नीड हुई है, 1 2 3 4 एंड 5। एक तो ऑलरेडी है ना फर्स्ट वाले हेक्सागन के अंदर, तो यहाँ पे कितनी मैच स्टिक का यूज किया है हमने, 5। फर्स्ट वाले में कितनी हुई थी, 6। सेकंड वाले में कितनी हुई, 5। ओके, सो टोटल दोनों में कितनी हुई यहाँ पे, 6 + 5 = 11। और यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारी कितनी मैच स्टिक का यूज किया गया है, हमने 6, और यहाँ पे कितनी हुई, 11 स्टिक का यूज करके हमने 2 हेक्सागन कंप्लीट किए। ओके, सो इसके लिए थोड़ा सा लिखेंगे सिंस, जैसे मैंने आपको बताया है उसको लिखना है। सिंस ईच हेक्सागन, न्यू हेक्सागन, नया हेक्सागन बना रहे हैं ना, न्यू हेक्सागन शेयर, ओके, सिंस ईच न्यू हेक्सागन शेयर वन साइड, एक साइड को बार बार शेयर करेगा वो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया एक साइड को शेयर किया यहाँ पे उन्होंने। ओके, शेयर वन साइड विद द, किसके साथ, न्यू हेक्सागन किसके साथ शेयर कर रहा है, प्रीवियस के साथ। ठीक है, विद द प्रीवियस हेक्सागन। ओके, डन। आगे ओनली कितनी मैच स्टिक का यूज होगा नए हेक्सागन के लिए, ओनली 5 मैच स्टिक्स आर एडेड। कितनी ऐड करनी होंगी मुझे इसमें, हाउ मेनी मैच स्टिक एडेड हियर, 5। कितनी मैच स्टिक्स, 5 मैच स्टिक्स एट एवरी स्टेप, एट एवरी न्यू स्टेज। डन। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा इसके बारे में, जो हमने अभी अभी बताया समझाया है तो हमने ऐसे नोटिस कर लिया है। ओके, अब उसने नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए बोला था, एक पैटर्न ये है, दूसरा ये है। ठीक है, आपको कितने पैटर्न गिवन है उसमें, 3 पैटर्न गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कितने पैटर्न गिवन है, 3। फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड भी बना लेते हैं जो आपको गिवन है। दिस इज लाइक दिस। देन थर्ड वाला उसने यहाँ पे बनाया हुआ है इस वाली साइड के ऊपर, दिस इज थर्ड। ओके, फर्स्ट ये है स्टेज,
सेकंड स्टेज ये है, थर्ड स्टेज ये है। अब हमारी नेक्स्ट 2 स्टेजेस और बनानी है यूजिंग दिस। ओके, सो थर्ड स्टेज हम कैसे बनाएंगे देखो, फिर से हमें बनाना है अपना हेक्सागन। इससे ऑलरेडी ये वाला बन गया हमारा, इस वाली पे ये बनेगा, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे एक स्टेज और स्टार्ट किया हमने स्टेप, तो ये बना हमारा नेक्स्ट स्टेप। क्या बना? फोर्थ स्टेप ये वाला। ओके डन। अब एक और स्टेप हम बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप फिर से बनाएं, लेकिन मुझे तो पैटर्न यूज करना है। सो दिस इज लाइक दिस। ओके, अच्छे से समझना बेटा। 1 2 3 4 5 6 डन। नीचे हमने एक बना ही लिया है, दिस लाइक दिस। अब नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप और क्या बनाना है? 2 स्टेप ही तो बनाने हैं ना मुझे, एक स्टेप और बना दीजिए इस वाले पे, यहाँ बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ इधर पे बना दीजिए, कहीं भी आप सिर्फ एक ही मैच स्टिक का यूज करना है हमको। यहाँ बना लो आप, या फिर यहाँ पे बना के देख लो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज बनाने के लिए। ओके, कुछ भी स्टेप बना लीजिए आप, ये बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। लाइक दिस हनीकॉम की तरह बनेगा ये, है ना? ऐसे होता है ना, हनी, हमारी हनी भी जहां वो रहती है हनीकॉम, उसमें लाइक दिस। तो एक एक मैच स्टिक का यूज किया। यहाँ पे कितनी मैच स्टिक यूज हुई थी? 6। यहाँ पे कितनी हुई है? अब 1 शेयर की है तो बाकी तो 5 से बनाया ना, 5 ओनली यूजिंग 5, तो 6 and 5 11 का यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले में कितना होगा बेटा? ये 6 में ये 5, नेक्स्ट इज 5, तो 6 5 11 and 5, हाउ मेनी मैच स्टिक यूज हियर? 6 16। नेक्स्ट वाले में कितनी मैच स्टिक का यूज होगा बेटा? फिर से 5 ऐड कर दीजिए, 6 5 5 5, ठीक है। ये टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी? 21। 16 में 5 और ऐड कर दीजिए, ये 21 मैच स्टिक का यूज हुआ है, यहाँ पे 16 का यूज हुआ है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 5 और ऐड कर दीजिए। ओके, एडिंग 5, तो 21 में 5 ऐड किया तो कितना मिलेगा हमें? 26। यहाँ पे 6 मैच स्टिक का यूज हुआ है, यहाँ पे 11 मैच स्टिक का यूज हुआ है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 26। नेक्स्ट वाले में 5 5 ऐड करते चले जाएंगे हम, और ये हमारी, ये आपके नेक्स्ट स्टेजेस भी बन गए हैं। सारे स्टेज हमने यहाँ पे क्लियर किए। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में सेम यही पैटर्न यूज करेंगे स्टेजेस के अकॉर्डिंग, और एक टेबल बनानी है हमें। क्या बनानी है बच्चा? एक टेबल बनानी है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 2 में ये आपको फिगर गिवन है, यहाँ पे ये टेबल गिवन है, ठीक है। इस टेबल को कंप्लीट करना है, और इसका हमें क्या बताना है बेटा? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें कुछ नंबर्स गिवन है आपको। फर्स्ट स्टेज नंबर फर्स्ट में, ठीक है, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 4 5, ठीक है। एक बॉक्स ऐसे छोड़ा, इसका मतलब अप टू डॉट डॉट करके हमें n टर्म्स तक जाना है। कितने स्टेजेस तक जाना है? n स्टेजेस तक जाना है हमको यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट स्टेज में कितनी मैच स्टिक का यूज हुआ था बेटा? हाउ मेनी मैच स्टिक यूजेस इन फर्स्ट स्टेज? 6 मैच स्टिक, ठीक है। हेक्सागन को बनाने में फर्स्ट स्टेज में 6 मैच स्टिक लगी थी ना। सेकंड स्टेज में कितनी टोटल हुई थी? 6 + 5 इज 11। थर्ड स्टेज में हमने कितनी फाइंड आउट की थी बेटा? 16। फोर्थ स्टेज में कितनी हो गई थी हमारी? कितनी हुई थी बेटा? 21। फिफ्थ स्टेज में हमारी कितनी हो गई थी? 26। अप टू डॉट डॉट डॉट। एन टर्म कैसे निकालेंगे हम इसको? लेट्स वी चेक। 6 11, इन बीच में इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ अगेन कितने का डिफरेंस है? 5। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है? 5। यानी कि हर बार हमें डिफरेंस किसका मिल रहा है? 5 5 5 का। तो इट इज अ सीरीज, इट इज अ सीरीज, ठीक है।
हम इसको अर्थमेटिक सीरीज भी बोलते हैं, बिकॉज इनका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है उसी को हम कॉमन बोलते हैं। अब कॉमन ही आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस इसको बोलेंगे। ठीक है, ये एपी है हमारा। एपी हम अपने अगले बुक में आगे पढ़ेंगे। आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी भी आपको गिवन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एपी का यूज हुआ है। तो एन पैटर्न बनाने के लिए मुझे एक चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, और वेरिएट कौन कर रहा है ये देखते हैं। अगर मैं 6 को ये बना दू 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यानी 5 1 जा 5 प्लस 1 इज 6। 11 को मैं 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 कर दें, 5 2 जा 10 प्लस 1 इज 11। तो 16 भी इसी पैटर्न से बनेगा या नहीं बनेगा। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 इज 16। तो 16 भी हमारा ऐसे ही बनेगा। 5 मल्टीप्लाई 3 4 एंड प्लस 1, यानी आपका वेरिएट कौन सा नंबर कर रहा है बार बार, 1 2 3 4। बाकी रिमेनिंग सेम है, यहाँ पे 5 सेम है और 1 को जो ऐड किया जा रहा है वो भी सेम है। ठीक है, तो मूव कौन कर रहा है, 1 2 3 4। ये पैटर्न हमें यहाँ पे एन टर्म के लिए भी यूज करना है। 26 कैसे आया हमारा, 5 5 जा 25 और इसमें 1 ऐड किया तो 26। तो एन पैटर्न बनाने के लिए मुझे 5 मल्टीप्लाई नंबर्स 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कहां तक, एन टर्म्स तक। 5 और 1 को सेम रखना है। तो ये हमारा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हमारी सीरीज बन जाएगी जिसका nth टर्म 5n प्लस 1 रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 5n प्लस 1। इज इट क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे, 12 के थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। इसी रूल का यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, और क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। ओके, nth स्टेज के अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड करने हैं, nth स्टेज फाइंड करनी है। और nth स्टेज तो मैंने यहीं पे फाइंड कर दी है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो nth स्टेज तो यही हो जानी है, बट यहाँ पे इस पैटर्न का यूज करना है। चलो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंट टाइम में। बट यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है nth स्टेज कौन सी बनेगी, 5n प्लस 1। तो मूव थर्ड स्टेप, पार्ट नंबर थर्ड। ठीक है, तो हमें लिखना कैसे है इसी को, तो रूल फॉर nth स्टेज, इसमें बोला है रूल फॉर, आप nth स्टेज के लिए रूल लिखें। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो, वी हैव सीरीज, कौन सी सीरीज बनी थी हमारी मैथमेटिक वाली, 6 देन 11 देन 16 देन 21 अप टू डॉट 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 कहां तक, एन टर्म्स तक। कहां तक, एन टर्म्स तक। क्लियर? दिस इज मेक एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक है, एपी मीन्स मैंने आपको बताया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन रही है जिसको हम क्या बोल देंगे, एपी। कॉज वाई क्यों बोल रहे हैं हम इसको एपी, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज 5 रहेगा, सेम डिफरेंस रहेगा, इसलिए हम इसको एपी बोलते हैं। ठीक है, सो वेयर फर्स्ट टर्म, इफ वी फाइंड वेयर फर्स्ट टर्म, इसके लिए nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, जो हम बार बार कॉमन निकाल रहे हैं ना, 5 5 5, वो ही होता है ये कॉमन डिफरेंस। एंड ए इज फर्स्ट टर्म, व्हाट, फर्स्ट टर्म, ये पहले वाली टर्म होती है, ए को ये लेट किया जाता है।
nth टर्म मुझे बतानी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म व्हाट, a इज इक्वल टू सी, एंड डिफरेंस कितना है इन सबके बीच में, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, तब डिफरेंस हम फाइंड करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ही निकलेगा यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव सीरीज है। 16 माइनस 11 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 21 माइनस 16 करेगा देन अगेन 5, तो हमें लिखना भी ऐसे ही है। तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। इसे ये कॉमन डिफरेंस हमारा फाइंड हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड हो गई, तो nth टर्म निकालेंगे पुट इन दिस फॉर्मूला, पुट इन दिस फॉर्मूला। तो ए nth टर्म बनेगी हमारी, फर्स्ट टर्म को हमने क्या रखा है यहाँ पे 6, एन हमें नहीं पता है, nth टर्म ही हम निकाल रहे हैं, और डी कितना है हमारे पास 5। सॉल्विंग दिस 6 प्लस 5 की मल्टीप्लाई दोनों में होंगी 5 एन माइनस 5 वन जा 5, 6 माइनस 5 इज 1, सो 5 एन और प्लस 1। अभी अभी मैंने ये फाइंड किया है ना, ऊपर सीरीज में फाइंड करके बताया है ना कैसे आया, ये सीरीज कैसे बनी है, तो वो यही आंसर है बेटा। ठीक है, ये nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और इसी तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड थर्ड वाला पार्ट। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। व्हाट से फोर्थ पार्ट? ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज फोर्थ पार्ट में करेंगे, इजिएस्ट पड़ जाएगा ये, क्योंकि हमने nth टर्म तो निकाल ही लिया यहाँ पे 5n प्लस 1। तो फोर्थ पार्ट में इसमें क्या बोला है देखो बच्चा, इन फोर्थ पार्ट हाउ मैनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 50th स्टेज, 50th नहीं है 15 है ना, 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। इसी पैटर्न में मुझे 15 स्टेज वाली मैचस्टिक्स, हाउ मैनी मैचस्टिक्स यूज इन 15 स्टेज, ये बताना है। ठीक है, सो मैचस्टिक्स बतानी है इन 15 स्टेज में। ओके, अब वो कितने भी स्टेज की पूछ सकता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने फाइंड आउट किया है, nth टर्म जो हमने निकाली है, nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और कोई सी भी वो स्टेज पूछ ले उसी का हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। डन। तो 5n प्लस 1 हमने फाइंड आउट, एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला, एक रिक्वायर्ड जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है यहाँ से। तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी बोल रहा है 15 रखिए, कि 15 स्टेज बताइए। ओके, n की वैल्यू मुझे 15 पुट करनी है, तो 15 स्टेज, 15 टर्म हमारी क्या बनेगी 5 मल्टीप्लाई 15 n प्लस 1। नाउ सॉल्विंग दिस, 15 5 तो 75 and plus 1 is 76. This is your answer, क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट। डन। अब आप कोई भी स्टेज का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये हमने जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज कॉल्ड nth टर्म, दिस इज कॉल्ड nth टर्म। नाउ मूव टू लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट 5 पार्ट। क्या बोला है उसने, चलिए देखिए। कैन 200 मैचस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है क्या हम 200 मैचस्टिक्स लेके कोई स्टेज बना सकते हैं। लेट मी चेक एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहले चेक करते हैं कि 200 मैचस्टिक्स से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे 76 मैचस्टिक्स से कौन सी स्टेज बनी है, 15 स्टेज बनी है। 6 मैचस्टिक्स से फर्स्ट स्टेज बनी है, 11 मैचस्टिक्स से सेकंड स्टेज बनी है। तो अब क्वेश्चन में उसने पूछा है 200 मैचस्टिक्स का यूज करिए और ये बताएं कि क्या कोई स्टेज बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, लेट मी चेक। फिफ्थ पार्ट लिखेंगे इसके लिए लेट वी चेक, पुट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी है हमारी, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स गिवन है यहाँ पे इज इक्वल टू 200। यानी अगर हम इसको 5n प्लस 1 के इक्वल लेके चले, वो भी तो हमारा nth टर्म है ना, तो लेट करके चलेंगे। n की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, स्टेज फाइंड करना है। n इज अ स्टेज, 5n प्लस 1 के इक्वल लेके चलेंगे इसको, पुट 5n
प्लस 1 और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से क्या फाइंड करना है हमको? वैल्यू ऑफ n। सो 5n हियर, n नंबर्स राइट हैंड साइड में जाएंगे, वेरिएबल एक साइड में रहता है, तो इट इज बिकम 199 एंड n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 199 अपॉन 5, 199 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो इट्स अप्रोक्स कितना आएगा? 39.3 15, 5 9 आपका 45 एंड इट इज 5 8 40, 5 8 40। तो लेट इज इन द पॉइंट सेक्शन। क्या nth स्टेज हमारी जिस पैटर्न में चल रही है 6 11 6 11, फिर हमारा 16 था, नेक्स्ट इज 21 था, 26 तक क्या यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज आ रही है? हमारी पॉइंट वाली कोई वैल्यू दिखेगी आपको कहीं पे? नहीं होगी। तो यहाँ पे तो हमें पॉइंट वाली वैल्यू मिली है, तो ऐसी कोई स्टेज नहीं बनेगी, बिकॉज यहाँ पे तो सारे होल नंबर है ना बेटा, यहाँ पे सारे क्या है? आपके होल नंबर एंड दिस कॉल्ड नेचुरल नंबर ऑल्सो। ठीक है, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? होल नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, यानी स्टार्ट कहाँ से होते हैं? होल नंबर 0 से। एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ओनली 1, ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। एंड जो स्टार्ट हो जाए 0 से और पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव नंबर होंगे उन्हें होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे होल नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में। यहाँ पे 0 ऐड होता है बट यहाँ पे 0 नहीं होता है, ये मेन डिफरेंस होता है। सो these are whole numbers and it is not whole number, it is a decimal number, so we can not form a stage। हम क्या नहीं कर सकते? कोई भी 200 में से कोई स्टेज फॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए लिख लीजिए since n not whole number। ठीक है, होल नंबर नहीं आया है ना, इसके बारे में लिख रहे हैं, ये होल नंबर नहीं आया है हमारा। सो 200 matchsticks cannot form a stage, कोई स्टेज फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, cannot form a stage। डन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट भी हुआ, कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव टू आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा। डन। Here is question number 13. Look at here. Question number 13 would say, let px ax plus b and qx is equal to cx plus d two linear polynomials such that, क्या बोल रहे हैं? दो लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर फर्स्ट स्टेप में क्या बोला? द ग्राफ ऑफ px, px वाला जो ग्राफ है वो पास हो रहा है, पासिस थ्रू बोथ पॉइंट्स 2 3 एंड 6 11, तो पॉइंट से पास हो रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड में बोला है उसने द ग्राफ ऑफ qx, यानी qx वाला ग्राफ हमारा पासिस थ्रू द पॉइंट 4 -1। थर्ड स्टेप में क्या बोला उसने? द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ px, यानी qx वाला जो हमारा ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल होगा? ग्राफ ऑफ px। ऑल्सो फाइंड द पोलिनोमियल px qx, हमें px और qx पोलिनोमियल को फाइंड भी करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था, शायद 11 या 10 में से कुछ किया था हमने, पीछे भी किया था। ये px एंड qx वाला हमने फाइंड। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट एक्स एक्सिस, और वो पॉइंट्स भी हमें फाइंड करने हैं जहां पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं एट एक्स एक्सिस। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। आपको गिवन है दो पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन पॉलिनोमियल px, आपको गिवन है ax प्लस b एंड qx इज इक्वल टू cx प्लस d। ओके, तो दो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। मैंने आपको स्लोप बताया था,
कंप्लीट बताया तो स्लोप के बारे में, कैसे कहाँ से क्या होता है, कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं इसके लिए, है ना। दिस इज फॉर लाइन। तो नाउ सिंस पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट, फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, px passes through the point 2, 3 and 6, 11. Okay, since px is passes through points, which points, 2, 3 and 6, 11. तो लेट कर लेंगे इसको x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, y2। इसके लिए स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, व्हेन यू हैव टू पॉइंट्स गिवन, पॉइंट्स हैं आपके पास, अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो वी फाइंड आउट y2 इज 11, y1 is 3 and x2 is 6 and x1 is 2. So we find here 11 minus 3 is 8 and 6 minus 2 is 4 and 4 to the 8. तो हमारा स्लोप, इन दोनों पॉइंट का स्लोप क्या आया है हमारा 2.2 आया है। तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, इसी को हम a भी तो लेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने m लिखा है, तो px के लिए स्लोप a काम कर रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे बस वेरिएबल्स को चेंज किया है, y की जगह पे px लिया है, a की जगह पे m लिया है और c की जगह b कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो m ही हमारा a रहेगा स्लोप। तो px क्या बन जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, तो px इज इक्वल टू a के रिप्लेस में मुझे 2 रखना है, क्या रखना है 2x प्लस b। इट इज योर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ फॉर b, ये तो हमने a की वैल्यू फाइंड की है। नाउ फॉर b, b फाइंड करने के लिए इसमें हम वैल्यूज रखेंगे 2, 3, क्या रखेंगे 2, 3 रख दीजिए इसमें, तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस पॉइंट से भी तो पास हो रहा है। अब आप बताइए मुझे 2, 3 यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, कोई भी लाइन अगर पास हो रही है इन पॉइंट्स से, तो वो पॉइंट्स उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, यस, ठीक है, यानी बिकम्स 0। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो वो पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी x और y की जगह पे मुझे 2, 3 लिखना है और फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे b। y के रिप्लेस में कौन है px। तो फॉर b पुट करना है मुझे यहाँ पे कौन सा पॉइंट, पुट 2, 3 को यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, और y हमारा क्या है बेटा px, क्या है px की फॉर्म में है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इन दिस पैटर्न, सॉरी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए हम रखते हैं यहाँ पे, तो हमारा b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है मुझे, यहाँ पे नहीं, फर्स्ट स्टेप में तो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। पुट कीजिए px इज इक्वल टू 2x प्लस b, सो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 2 और px कितना है हमारा 3, so 2 to the 4, here is 3 and plus b, so b की वैल्यू आएगी 3 minus 4 is equal to -1। यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड हो रही है हमें -1, ठीक है। a कितना आया है हमारे पास, a is 2 and b is -1, दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो पॉलिनोमियल हम यहाँ पे px को फाइंड कर लेंगे। सो px पॉलिनोमियल निकल जाएगा यहाँ से, तो याद रखेंगे हम a एंड b की वैल्यू को। तो px इज ax प्लस b था हमारा, a की वैल्यू कितनी थी 2x एंड b इज -1। इसमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट भी तो करने के लिए बोला है ना थर्ड स्टेप में, तो पॉलिनोमियल भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। नाउ सेकंड पॉइंट में अब ये बोल रहा है qx जो है वो पासिस थ्रू द 4, -1, इस पॉइंट से पास हो रहा है। सो
नाउ क्यू एक्स भी फाइंड करना है मुझे सेकंड पॉइंट में, फिर से लिखेंगे नाउ फॉर क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये हमें गिवन है ना। सिंस क्यू एक्स किससे पास हो रहा है, क्यू एक्स passes through पॉइंट 4 कोमा माइनस 1, जब ये इससे पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो फ्रॉम थर्ड से एक बात ये भी बोल रहा है बच्चा कि द ग्राफ क्यू एक्स, जो क्यू एक्स ग्राफ है वो किसके पैरेलल है, यहाँ पे पी एक्स के पैरेलल है। ये कंडीशंस आपको गिवन है। तो थर्ड कंडीशन में एक चीज ये बोलिए, क्यू एक्स वाला ग्राफ किसके पैरेलल है, पी एक्स वाले ग्राफ के पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप, जैसे एक्स एक्सिस पे पैरेलल चल रहे हैं ये, तो इनके स्लोप जो ढलान है वो भी सेम होते हैं। स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। कितनी भी पैरेलल लाइंस बना लीजिए उन सबके स्लोप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, सारे स्लोप सेम रहते हैं, उनका ढलान बिंदु, ढलान जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, तो सारे के सारे स्लोप सेम रहेंगे। सो हियर इज वैल्यू, फर्स्ट लाइन में हमारा स्लोप कितना फाइंड हुआ था, ए की वैल्यू कितनी फाइंड हुई थी 2, तो इसी वैल्यू को हम सी भी लेंगे। स्लोप इज सेम फॉर इक्वल, फॉर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, रीजन देंगे यहाँ पे कि वाई दिस इज सेम, तो लिखेंगे सिंस फ्रॉम थर्ड कंडीशन क्यू एक्स इज parallel to px, so their slopes are same, so slope will be same, slope क्या हो जाएंगे बच्चा, सेम हो जाएंगे। इसलिए हमने ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू दोनों को सेम रखा। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, हमेशा के लिए ही याद रखनी है। ऐसा होता है पैरेलल में स्लोप सेम रहते हैं। ठीक है, सो नाउ क्यू एक्स आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाना है बच्चा, क्यू एक्स पॉलिनोमियल 2x प्लस डी। नाउ फॉर फाइंडिंग डी फाइंड करने के लिए मुझे फिर से 4 कोमा माइनस 1 यानी पुट करेंगे फॉर डी पुट करना है मुझे। x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 4 एंड y की वैल्यू क्या रखेंगे -1। y इज क्यू एक्स, हियर इज अगेन y इज क्यू एक्स, है ना, क्यू एक्स को -1 पुट करना है। पॉलिनोमियल जो हमारा होता है ये y की फॉर्म में ही होता है इसके अंदर। यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो करते हैं क्यू एक्स के लिए, डी के लिए पुट कर दीजिए आपका स्टैंडर्ड जो बनी है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस डी। क्यू एक्स की वैल्यू -1, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस डी, 2 4 जा 8 प्लस डी, and here is -1 and d is equal to -1 प्लस 8 इधर आके बनेगा -8, so it is -9, ठीक है। तो d भी हमने फाइंड कर लिया, तो क्यू एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे बताना मुझे, क्यू एक्स इज 2x माइनस 9, क्या बनेगा यहाँ पे क्यू एक्स हमारा। तो पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया है क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी है ना यहाँ पे। इससे ऐसे ही बनता है, सॉफ्ट बोर्ड है ना ये, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9 आपका पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है हमने, पी एक्स को भी फाइंड कर लिया है, क्यू एक्स को भी फाइंड कर लिया है। नाउ कोऑर्डिनेट भी तो फाइंड करने हैं, इसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स आल्सो। पी एक्स क्यू एक्स फाइंड हो गया हमारा, अब हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, पॉइंट्स जहाँ पे ये दोनों की दोनों एक्स एक्सिस को कट करेंगे। अभी अभी मैंने एक फिगर बना के दिखाई थी ना, ये ग्राफ बना के दिखाया था ना, तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे ये क्या कर रही है, मीट कर रही है, वो पॉइंट मुझे फाइंड करना है। तो नाउ फाइंडिंग फॉर पॉइंट,
पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट को फाइंड करने के लिए मुझे। नाउ वी हैव टू फाइंड पॉइंट्स। आपको एक बात पता होगी, व्हेन अ लाइन, व्हेन थर्ड स्टेप में मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करने हैं मुझे? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो व्हेन अ लाइन मीट, अ लाइन मीट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जब मीट करेगी कोई लाइन, उस पूरी एक्स एक्सिस पे y की वैल्यूज क्या रहेंगी हमारी? ऑलवेज जीरो, है ना। वेयर y इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू, यानी कि px इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आपको फाइंड करना है, यहाँ पे y ऑलवेज जीरो रहता है एक्स एक्सिस पे। y एक्सिस पे अगर मुझे पॉइंट फाइंड करना है तो वहां पे क्या रहेगा? जीरो, x को जीरो रखना होगा, ठीक है। y एक्सिस पे ऑल वैल्यूज ऑफ x जीरो, एंड x एक्सिस पे ऑल वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू जीरो। ये आपको याद रखनी है बातें, ठीक है। जब ये जीरो बन गया तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन। यहाँ इसको पुट कर दीजिए पी एक्स को जीरो, तो 2x माइनस वन, सो 2x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यानी y तो जीरो है और x की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। सो पॉइंट्स क्या बन गए हमारे? पहले एप्सिसा रखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट क्या? जीरो पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा फाइंड हुआ। नाउ फॉर सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन के लिए क्यू एक्स हमारी क्या है? हाँ 2x माइनस 9, ये वाली तो है ना। अब क्यू एक्स के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस पे ही मीट कर रही है। सो y इज इक्वल टू, फिर से क्या रखेंगे यहाँ पे? जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो 0 is equal to 2x minus 9 and 2x is equal to 9, so x is equal to 9/2। तो यहाँ पॉइंट हमारे क्या मिलेंगे? 9/2 कोमा 0। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे, ये बातें याद रखनी है आपको। नाउ मूव टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, चलो। So now question number 14, your last question. What do all linear functions of the form f(x) is equal to ax plus a where a greater than 0 have in common? यानी सारे के सारे जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं जहां पे a की वैल्यू को क्या रखा गया है? 0 से बड़ा। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, a इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड हैव इन कॉमन, ठीक है। ओके, फॉर सॉल्यूशन गिवन हमको क्या है यहाँ पे? आपको सॉल्यूशन गिवन क्या है यहाँ पे? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, आपको गिवन है ना यहाँ पे। कॉमन क्या है यहाँ पे? कॉमन वर्ड को हम अलग कर लेते हैं। ए इज कॉमन हियर, ए इज कॉमन हियर, सो ए कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो एक्स प्लस वन, ये फॉर्म हमारी बन गई है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन। नाउ कॉमन प्रॉपर्टीज, इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑल सच लीनियर इक्वेशंस फंक्शंस। सो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल such linear functions are, first property what? अब यहाँ पे आप देखिए स्लोप कितना है यहाँ पे बेटा? स्लोप इज a, स्लोप क्या है बेटा? a, और आपको कंडीशन क्या दी है कि a को क्या रहना है? 0 से बड़ा रहना है। तो स्लोप सारी जितने भी लीनियर फंक्शन होंगे उनका स्लोप क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही बनेगी, द स्लोप
इज ए, स्लोप क्या है हमारा, ए है, एंड सिंस ए ग्रेटर देन 0, ये आपको गिवन है ना। सो ऑल द लाइन्स, सारी लाइन्स कैसे स्लोप रखेंगी, ऑल द लाइन्स हैव पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप होगा सब लाइन्स का, पॉजिटिव स्लोप होगा फॉर दिस कंडीशन। ओके, पॉजिटिव स्लोप होगा, दैट मीन्स ऑल लाइन्स राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी सारी की सारी, दैट मीन्स लिख लेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स ऑल लाइन्स राइज, राइज मीन्स बढ़ेगा ना, बढ़ते हुए असेंडिंग में रहेगा ये, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट जाएगा ना, ये राइज अप ही करता रहेगा। क्या करता रहेगा, राइज अप, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ये कभी डिक्रीज फॉर्म में नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ आपका। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी, कंडीशन इसकी प्रॉपर्टी हम बी क्या बनाएंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट। आपको पता है ना, एक लाइन पे जैसे ये कट किया इस लाइन में इसको, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, वाई इंटरसेप्ट, और एक क्या बनता है हमारा, स्लोप। तो तीन कंडीशन फुलफिल होंगी ना इस लाइन के लिए। ठीक है, तो ये स्लोप हुआ, ये वाई इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे ये एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो तीन प्रॉपर्टीज यहाँ फुलफिल करनी है मुझे। ठीक है, वो किस कंडीशन की होगी वो देखना है। फर्स्ट वाला हमने स्टेप कंप्लीट किया, बी स्टेप में क्या लिखेंगे, वाई स्टेप, फॉर वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट यानी वाई लाइन पे, वाई एक्सिस पे ऑल एक्स आर 0, सारे एक्सिस क्या होंगे, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। तो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन गिवन फंक्शन जो भी आपको फंक्शन गिवन है करेंगे पुट यहाँ पे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन फंक्शन क्या है हमारा, ए इंटू एक्स प्लस 1, यही तो है ना फंक्शन। इसमें एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करें जरा, एफ 0 इज इक्वल टू ए 0 प्लस 1 एंड इट इज ओनली ए। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे मुझे f0 कितना मिला है, a। तो यहां से हमारा, और a हमेशा क्या रहेगा आपका, a क्या रहेगा बेटा, a बड़ा रहेगा 0 से, a क्या रहेगा यहाँ पे, a बड़ा रहेगा 0 से। सो यहाँ पे आपके पॉइंट y इंटरसेप्ट के पॉइंट कितने बने हैं, y इंटरसेप्ट ये है ना हमारा y इंटरसेप्ट, तो इसके पॉइंट क्या बने हैं, यहां से यहां तक हमारा जो y इंटरसेप्ट आया है, y, ये y तो होता है, ये कितना आया है a, और इस लाइन पे x क्या रहता है 0। तो 0, a, इस लाइन के इस y इंटरसेप्ट के क्या मिले हैं मुझे, पॉइंट्स मिले हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो y इंटरसेप्ट कितना मिला है बेटा यहाँ पे, इज 0, a and since a greater than 0, so all the lines cut the y-axis above the origin, यानी ओरिजिन से ऊपर ही तो कट करेंगी ना, इस पॉइंट पे 0, a पॉइंट पे कट करेगी, a की वैल्यू को वेरिएट कराते रहिए, तो ये ओरिजिन से अबोव, ऊपर ही कट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a greater than 0, so all lines are cut y intercept कहाँ पे बताइए, y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस बोलिए, यू कैन से y एक्सिस। ठीक है, ऑल लाइन्स कट y एक्सिस अबोव द ओरिजिन से ऊपर ही इसको कट करेंगे। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर ही इसको कट करेंगे। ये आपका y इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। नाउ फॉर x इंटरसेप्ट में आप बताइए y को क्या रखते हैं, x एक्सिस के ऊपर, y को क्या रखा जाएगा 0, y क्या रहेगी x एक्सिस पे
जीरो, y की वैल्यूज और जीरो रहेंगी ऑन द एक्स एक्सिस। सो फॉर सी पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सी पॉइंट के लिए बेटा, तो सी पॉइंट के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट। अभी कौन सा इंटरसेप्ट लेना है मुझे? एक्स इंटरसेप्ट लेना है। ठीक है, ये मार्कर से थोड़ी राइटिंग ऐसी ही आती है, डजंट मैटर। ठीक है, ऐसी ही आती है बेटा। तो पुटिंग वाई इंटरसेप्ट पे ऑल वाई जीरो रहेंगी या नहीं रहेगी? यस और नो? पुटिंग वाई इज इक्वल टू, और वाई यहाँ पे कौन कर रहा है काम? वाई का एफ एक्स काम कर रहा है। सो वाई मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। पुट करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ एक्स कितना है हमारे पास? ए एक्स प्लस ए मान लीजिए। ठीक है, ए, या फिर हम ये कर सकते हैं क्या, ए इंटू एक्स प्लस वन को ही ले लीजिए। ए इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई? बिकॉज आपको दिया हुआ है ए ग्रेटर देन जीरो। ए जीरो से बड़ा होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो ए तो जीरो नहीं होगा, तो फिर जीरो कौन होगा? एक्स प्लस वन। क्या जीरो होगा? है ना? सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो, सो ए तो जीरो नहीं होगा ना, सिंस आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, सिंस ए ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? माइनस वन। तो पॉइंट एट एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट क्या बन जाएंगे हमारे? माइनस वन कोमा जीरो, माइनस वन कोमा जीरो। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दिस एवरी लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट द सेम पॉइंट माइनस वन कोमा जीरो। एक ही पॉइंट पे ये इसको कट करेगा, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस माइनस वन कोमा जीरो। इस पॉइंट पे ये कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इसको, थोड़ा सा लिख दीजिए आप इसको, यहाँ पे यहीं से हटा देते हैं इसको। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, थर्ड वाले पॉइंट के बारे में, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, लिखेंगे यहाँ पे 10 all lines cut the x-axis at same point, and what point? जो भी डिफाइन किया है माइनस वन कोमा जीरो, इसी पे कट करेंगे। तो हमारे तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रही थी हमारी, बताना जरा बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल लीनियर, जो आपको दिया हुआ है लीनियर फंक्शन, ठीक है, ऑल लीनियर फंक्शन हैव पॉजिटिव स्लोप। सबका स्लोप कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखा हमने कि ऑल कट द वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर सबकी सब कट करेंगे वाई इंटरसेप्ट में वाई एक्सिस को। एंड थर्ड इज ऑल पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट रहेगा माइनस वन कोमा जीरो। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है कि सारी की सारी लाइन से वो कट करेंगे एक्स एक्सिस को एट द सेम पॉइंट या फिर फिक्स पॉइंट, दिस इज कॉल्ड माइनस वन कोमा जीरो। सो हियर इज लेक्चर इज कंप्लीट हियर। आपको बताइए सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा आपको, है ना? अगर आपको कुछ भी इसमें इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना? और कमेंट में जरूर मुझे बताना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कुछ बताना उसके बारे में। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं इस सबको। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।